नमस्कार दोस्तों। और बीइंग स्पिरिचुअल के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं कहता हूं कि हम समय समय पर नई नई चीजें लेकर आते हैं, नए नए वीडियो लेकर आते हैं। अक्सर हम बातें करते हैं कि हमारा जो साथ होना चाहिए वो सफल लोगों के साथ होना चाहिए, संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए। बट मैं देखता हूं कि समस्या ये आती है कि हम सफल लोगों से दोस्ती कैसे करें, उनके साथ बातें कैसे करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किताब पढ़ें, या आजकल जो बहुत अच्छा तरीका हो गया है कि आप YouTube पर ऐसे लोगों को फॉलो करें जो सफल हो चुके हैं। जैसा कि आप अभी वीडियो देख रहे थे, एक सफल व्यक्ति जिनके बारे में आप वीडियो देख रहे थे, आज वो हमारे साथ में है। आपको अगर उनकी अच्छी बातें सीखनी है, वो कैसे अपने जीवन में एक साइकिल से लेकर गाड़ी तक का उन्होंने सफर कैसे किया, कैसे वो महीने के अमाउंट में खोल देता हूँ करीब 2.5 लाख 3 लाख रुपए हर महीने पैसिव इनकम के रूप में कैसे वो ले पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो सीखें उनका सफलता का राज क्या है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि वो कब कौन सा पॉइंट आपके लिए दे देंगे जो आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जहां से आपके जीवन में उत्थान होगा, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, जो आप पाना चाहते हैं वो उस चीजों को पाने में आपकी मदद कर सकता है, आपको नहीं पता। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और हमारे चैनल से वाकिफ नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, और हमारा जो चैनल है उसका नाम है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। हमारा जो संस्था है, एनजीओ है, यह काम करती है लोगों की मदद जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, फाइनेंस के रूप में, स्पिरिचुअलिटी का रिलेशंस के रूप में, हेल्थ के रूप में। कहीं भी आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारी संस्था मदद करती है आपकी अलग अलग तरीकों से, काउंसलिंग के फॉर्म में, और कुछ और भी अगर कुछ जो साइंसेज हैं उनके माध्यम से हम आपको वहां से निकालने की मदद करते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हो सकता है अगली बार या उससे अगली बार और अच्छी वीडियो आप ही के लिए बनकर आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और आप सभी के सामने आज हम इनवाइट करते हैं, उनको हमने इनवाइट किया और उन्हें हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आज हमारे साथ में है श्री रामवीर सिंह जी। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं सर। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही सफल व्यक्ति हैं आज की डेट में, बट आज वो हमारे साथ में हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो स्वयं ही आपको बताएं थोड़ा सा अपनी सफलता के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, कि उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ से शुरू की और आज कहाँ है, और रास्ते में क्या क्या समस्या आई और कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया। सर, आपकी टर्न। थैंक यू। थैंक यू धर्मेंद्र जी। दोस्तों, मेरा नाम रामवीर सिंह है। बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर हमारे गांव से सिटी में हमको लेकर के आए थे इस उम्मीदों के साथ में कि पढ़ लिख के कोई बढ़िया सा जॉब करेंगे। और इस दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि गांव से जब शहर में माइग्रेट होते हैं तो बहुत सारी चीजें गांव में छूट जाती हैं, नई चीजें शहर में आती है, तो अभाव काफी रहा जीवन में। और उस अभाव ने एक लगातार चलते रहने की आदत पड़ गई, मेहनत करने की आदत पड़ गई। दोस्तों, जीवन में जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे पास एक दिमागी तौर पे कल्पना लोग होता है। हम बहुत जल्दी से हमें पता लगता है कि हम सफल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। और जब हम एक कल्पनाओं की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है हकीकत का सामना करना। तो जितनी जल्दी हम हकीकत को समझ लेंगे कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी जैसी आज तक हम सोचते थे, दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको बहुत हर लेवल पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको फिजिकली, आपको मेंटली, आपको स्पिरिचुअली। इवन देन आपके चेहरे से कभी भी स्माइल नहीं जानी चाहिए, चाहे आपकी स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, क्योंकि दुनिया आपकी परेशानियों से नहीं, आपके परिणामों सबको देखती है। और आपके अगर परिणाम अच्छे आप हैं आपके, तभी लोग आपके साथ आना पसंद करते हैं, आपकी सुनना पसंद करते हैं। रोते हुए व्यक्ति को कोई अपने पास नहीं। और जनरली आप देखिए लोग क्या करते हैं, लोगों के पास बैठो, बातचीत करो, वो अपना रोना ही होते रहते हैं। जिस दिन आप अपना रोना बंद कर देंगे, उस दिन आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। मेरा जो मैं आज इतना सफल हो रहा हूँ, उसमें मुझे मेंटर्स हैं बहुत सारे लोग। मैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा। क्या सीखा कि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि हम लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई कोई कोई
कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन हमारा फाइनल उद्देश्य क्या होता है? हमारा फाइनल उद्देश्य होता है कि हमारे पास अच्छी सेहत हो, हमारे पास अच्छा पैसा हो, और पैसा है वो हो सिक्योरिटी, मतलब इतना पैसा कि आपका परिवार अच्छे से चल जाए और बच भी जाए, और फ्यूचर में वो पैसा आना बंद ना हो। तो जब ये चीजें होती हैं तो आप जब फाइनेंशियल लेवल पे सिक्योर हो जाते हो तो आप और बहुत सारी चीजों में सिक्योर हो। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, मैंने कई गुरुओं से सीखा, जिसमें एक आपके सामने बैठे हुए हैं आध्यात्मिक लेवल पे, मैं इनको गुरु जी ही कहता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को करने के लिए। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा आपसे, मैंने ये सीखा लाइफ से, गीता में भी कभी पढ़ा था और बीच बीच में पढ़ते रहते हैं कि आपका काम है सिर्फ अपना काम करना, बाकी करता तो सिर्फ ईश्वर ही है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आपको पसंद नहीं है, तो समझिए वो आपकी मर्जी से नहीं, वो ईश्वर की मर्जी से। उसको भी मुस्कुरा के एक्सेप्ट कर लीजिए। और ईश्वर ने गीता में कहा भी है कि जो अर्जुन को भी उपदेश दिया था कि तू सिर्फ अपना काम कर, बाकी तो मैं कर दूंगा। तो यही सोच के मैं हमेशा, जैसे धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो मुझे पता है मैंने अपना काम कर दिया, बाकी ईश्वर की मर्जी है। उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ना आप पे पड़ना चाहिए। जितना ज्यादा आप भारी घटनाओं से प्रभावित होंगे, उतना आपकी अंदरूनी जो है उथल पुथल रहेगी और आपके दिमाग में बेचैनी रहेगी, उसके दुष्परिणाम आपके शरीर पर भी आते हैं। और ये सब मैंने झेले, कई प्रकार के शारीरिक दुष्परिणाम झेले, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मैं बिल्कुल यंग हूँ और फिट हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को मानसिक तौर पे शांत किया है, और मुझे पता है कि हम अगर सही दिशा में जा रहे हैं, सही संगति के साथ में है और सही लक्ष्य के साथ में है, तो ईश्वर अवश्य ही साथ देता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों के साथ रहता ही रहता है। जिस दिन आपको पेशेंस रखना है, बस सिर्फ आपको ये रखना है कि आप उसका साथ पा सकते नहीं पा सकते। ईश्वर भी पता है आपके फ्रेंड की तरह ही होते हैं। अगर आपने उनको दोस्ती के लायक, उनकी दोस्ती के लायक बना लिया, तो फिर वो आपको हमेशा अपने साथ रखते हैं और आपको हमेशा एहसास होगा कि वो आपके साथ है। लेकिन अगर आपने उनकी दोस्ती के लायक नहीं बनाया अपने आप को, मतलब अपने अंदर अच्छी आदतें नहीं डाली, बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप माथे पे तिलक लगाइए, ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाइए, ये जरूरी नहीं है कि आप रोज जल चढ़ाइए। जरूरी ये है कि आप मानसिक तौर पे ईश्वर से जुड़ जाइए। स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको स्पिरिचुअल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट हम शरीर नहीं है, हम कुछ और है। ये लंबा विषय, इसके बारे में धर्मेंद्र सर आपको जरूर बताएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना हम बहुत गरीब हैं, ना हम बहुत अमीर हैं, ना हमें कोई डरा रहा है, डरा सकता है, ना हमको कोई खुशी दे सकता है। ये सब हमारे अंदर से ही आता है। तमाम सारे लोग आपने देखे होंगे कि बैरागी हो जाते हैं जब समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। तो वैराग किसी चीज का हल नहीं, वैराग नहीं, आपको इसी सांसारिक युग में रहना है और अपना कर्म करते रहना। आपके परिवार में जो लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आपको लगता है कि उनकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं, और जिस दिन आप ये मान लोगे कि जितनी समस्याएं आपकी हैं उनकी वजह आप ही हो। दोस्तों मैं सच बताऊं आपको, बहुत लंबे समय तक मैं यही मानता था अपने जीवन के शुरुआती दौर में कि मेरी लाइफ में जो भी फेलियर्स हैं, जैसे कि मैं एक बार हाई स्कूल में फेल हुआ था, तो उसके लिए मैं टीचर को दोषी मानता था कि उसने मुझे अच्छे नंबर नहीं दिए। या जब मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में फेल होता था तो मैं ये मानता था कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया कि उसने मेरे को फेल कर दिया और मैं फेल हो गया। या मैं अपनी बहुत सारी चीजों के लिए अपने फादर को दोषी मानता था। इवन मैं अपनी पत्नी को भी बहुत सारी चीजों में दोषी मानता कि इनकी वजह से, इनकी वजह से, उनकी वजह से। लेकिन एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया जिसका नाम है सक्सेस बाय चॉइस और एसटीएम। उन प्रोग्राम में जाकर के मैंने ये सीखा कि दुनिया में आपकी असफलताओं की वजह सिर्फ आप ही होते हो। हमने पहले भी बहुत बार ये बात सुनी थी, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी ये कहा है कि आपकी असफलता से ये जाहिर होता है कि आपने सफलता की तैयारी पूरी नहीं की। ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जिंदगी के लगभग
28-30 साल बीत जाने के बाद ये बात मुझे समझ में आ गई कि आज मैं जो भी हूँ असफल तो उसकी असफलता का कारण मैं हूँ। और फिर अपने अंदर जब सुधार का काम शुरू किया तो धीरे 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 आज मैं जिस भी फील्ड में काम कर रहा हूँ। जब आप ये मानते हैं कि आपकी असफलता का कारण आप हैं, तो हाँ, एक्चुअल आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, बिल्कुल, वहां और से उस पे सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल काम करना शुरू किया और जो अंदर उथल पुथल रहती थी वो सब हवा हो गई और आज जीवन बिल्कुल आशाओं से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी पाना असंभव है ही नहीं, क्योंकि असंभव शब्द तो हमारा खुद का बना है, संभव ही सब कुछ है। ईश्वर इतना महान है कि वो हमको एक ना दिखने वाली स्थिति से इतना बड़ा शरीर दे सकता है और कहां से कहां पहुंचा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बात आती है कि आप अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाते हैं पॉजिटिविटी के साथ में। और पॉजिटिविटी अकेले काम नहीं करती। तो कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो लाइफ में सफल नहीं होता। दोस्तों, मैंने अपने पिताजी से बचपन में ही एक बात सुनी थी कि ये कलयुग है, यहाँ पर जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो पॉजिटिव रहने के साथ साथ आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं या मैं जिस दिशा में जाना चाहता था उस दिशा में मैंने काम करना शुरू किया और फिर उसमें बाकी चीजों को हटा दिया। बाकी चीजें मतलब दोस्तों को हटा दिया। जो दोस्त मेरी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया, मिलना ही छोड़ दिया। और ऐसे लोगों से मिलने लगा जो मेरी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट थे या जिस फील्ड में मैं जाना आगे बढ़ रहा था उस फील्ड में मेरे सहयोगी हो सकते थे, उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। लोगों की सेवा के भाव से काम करना शुरू किया। सेवा के भाव से काम करना शुरू किया, प्रॉफिट के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और जब मैंने सेवा के भाव से काम करना शुरू किया तो लोगों ने मुझे तवज्जो देना शुरू किया, स्वीकार करना शुरू किया, इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। और तब जाकर के मुझे एक अच्छा सहयोग मिला समाज का, सोसाइटी का, और आज मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। एक मैसेज तो आप ये दे रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते रहें। सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से भी नहीं होगा काम। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप काम करेंगे जिस भी आप फील्ड में है तो आप अवश्य सफल होंगे। मेरा आपसे सवाल यह है कि आज आपकी बहुत सारी टीम है, काफी बड़ी टीम है आपके साथ। मैंने देखा है कि जब भी हमारी संस्था ने प्रोग्राम किए, मैंने प्रोग्राम किए, तो आप अक्सर मैंने देखा रेगुलर रहे। मैं कहूँगा 99% आप रेगुलर रहे, बट आपकी टीम से लोग नहीं आते हैं, मतलब जो कि इतना सफल भी नहीं है और स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, इन सब चीजों की तरफ भी नहीं आते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब जिनको मैं मानता हूँ जिनको ज्यादा जरूरत है वो कम आते हैं, और जिनको ऑलरेडी एक सेटल हो चुके हैं, समझ चुके हैं चीजों को, वो ज्यादा आते हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण जो मैं समझ पाता हूँ अभी तक है, मैंने ये माना है कि मैं एक अभी छोटा सा बच्चा हूँ। मैं एक छोटा सा मैंने नॉलेज पाई है जिसकी नॉलेज के आधार पर मैं यहाँ तक आया। अगर मुझे आजीवन में और आगे बढ़ना है तो मुझे और सफल लोगों का सानिध्य पाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल ऐसा गुरु चाहिए जिसने स्वयं ही भगवान के दर्शन किए हो, तो वही मुझे भगवान से मिलवा सकते हैं। और मुझे ये भी पता है बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, कि अपनी समस्याओं को लेकर के कहानी बना लेते हैं, वो कहानी सुनाते रहते हैं, वो वास्तव में हल की तरफ नहीं जाते, समस्या के समाधान की वास्तविक खोज नहीं करते। वो अपनी एक कहानी को बना करके उसको सुनाने में मगन रहते हैं। वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी है विश्व में, बस सॉल्यूशन की तरफ वो नहीं जाते। हाँ, बस आप उनकी समस्या सुन लो। अब आपको सुनाने के बाद फिर नया व्यक्ति ढूंढेंगे, उसको सुनाएंगे। मतलब वो अपनी स्टोरी सुनाने में व्यस्त रहते हैं, वो अपनी स्टोरी को अच्छा बनाने में व्यस्त नहीं होना चाहते। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये कि वो स्वयं को ही इतना काबिल मानते हैं, उनको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार इंसान तो वही है। उनकी, जैसा कि मैं भी पहले यही मानता था कि उनकी आज जो हालत है, आर्थिक हालत है या शारीरिक हालत है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार नहीं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, तो उसकी तरफ सुधार ही नहीं करना चाहिए। इस वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जिस दिन किसी को भी, इवन छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि स्कूल जाने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, और कुछ बच्चे जबरदस्ती उनको भेजना पड़ता है, रोकर के जाते हैं। तो आप समझिए, जो बच्चा रोकर के स्कूल जा रहा है वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, वो टाइम काटने के लिए जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जीवन में
फंस गए हैं तो सफलता के लिए काम तो करते हैं लेकिन मन लगा के नहीं करते। तो आपको मन लगाना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। आप काम में मन नहीं लगाओगे या जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो उससे अगर आपको प्यार नहीं है तो आप प्यार कर लीजिए, ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जरूरी ये नहीं है कि आपकी मर्जी का काम आपको मिले, क्योंकि ये डिसाइड तो ईश्वर ही करता है। आप किस कुल खानदान परिवार में पैदा होंगे ये आपके बस में तो नहीं था। आप जहाँ पैदा हो गए हो, जिस घर में पैदा हो गए हो, जिस परिवेश में, वो तो आपको विरासत में मिला है, उससे तो आप छुटकारा नहीं पा सकते। रातों रात आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकते, उसके लिए आपको मैंने भी जो पढ़ा है कहीं ये कि या तो जो आप पसंद करते हो उसे पालो या फिर जो है उसे पसंद करना शुरू कर दो। बिल्कुल, तो मैंने वही किया कि जहाँ मैं हूँ वहां पर मैं अपने आप को मतलब बहुत अच्छा, रियली अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है दुनिया में। तो लोग इसलिए नहीं बदलना चाहते, उनको लगता है कि बदलाव की जरूरत मुझे नहीं है। बाकी जब आप ध्यान में बैठते हैं कहीं भी किसी प्रोग्राम में, तो आपको क्या परिवर्तन आता है, मतलब उसको आप अपने काम में कैसे यूज करते हैं, काम में आपको क्या फायदा मिलता है? मुझे लगता ही नहीं कि काम, मतलब ध्यान अगर हम कर रहे हैं ना तो हमें ऐसा लगेगा नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उनको लगेगा कि बस एक सिस्टम चल रहा है और हम सिस्टम का पार्ट है, सब कुछ अपने आप होता है। तो मुझे कभी ये लगता नहीं, मतलब इसीलिए मुझे कभी सच बताऊं काम में ना थकान होती है ना काम का बोझ लगता है। हमको ये पता है कि हमको सिर्फ इस प्रोसेस को पूरा करना है, परिणाम तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ध्यान ध्यान से बहुत अंदर एक ऐसा शांति आती है। और आपसे अक्सर मैंने सीखा है, विजुअलाइजेशन सीखा है आपके द्वारा, मैंने बहुत सारी चीजें, कॉर्ड कटिंग सीखा है, इवन अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं वो मैंने सीखा है। तो बहुत सारी चीजें सीखी है। तो ध्यान मुझे लगता है लाइफ का हर व्यक्ति का एक पार्ट होना चाहिए। कॉर्ड कटिंग मैं बताऊंगा तो एक अलग डायरेक्शन में मैं बताऊंगा। बेटर रहेगा कि आप बताएं कि कॉर्ड कटिंग से आपको क्या फायदा, मतलब कॉर्ड कटिंग काफी लोगों को ये वर्ड ही शायद नया वर्ड होगा उनके लिए। मुझे आपको ये इससे फायदा, क्या हुआ और आपको कैसे ये आगे लेके जा रहा है? मुझे सबसे पहला तो फायदा हुआ ना जब जैसे हमारे दिमाग में खुद गलत विचार उत्पन्न होते रहते हैं। गलत विचार किसी प्रकार के हो सकते हैं, पहले तो उन विचारों से छुटकारा पाओ। अपने विचारों पे नजर रखना मैंने शुरू किया तो मुझे पता लगा कि मेरे विचार मेरे जीवन के लिए कौन से उपयोगी है और कौन से अनुपयोगी है। तो उन विचारों से, और कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो ही जाते हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट थे, कुछ ऐसे दोस्त थे, कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको चाह करके भी मैं भुला नहीं पा रहा था, और वास्तव में उन्होंने गलत ही किया था। अगर उसको देखा जाए तो उसको किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव घटनाएं नहीं थी। तो मुझे ये लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन्होंने, इसका मैं बदला ले लूंगा, या मुझे ऐसा बदल, मतलब एक भावना आती थी। कभी लगता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने सब कुछ सह लिया, आप कायर हो, तो वो कायरता जैसी भावना भी लगती थी। लेकिन कॉर्ड कटिंग से जब मैंने वो सारी चीजें आपके द्वारा सीखी कि वो एक पूरा प्रोसेस आपने बताया था, वो लंबा प्रोसेस है, वो नहीं बता सकता। नहीं, बस मैं बता देता हूँ। कॉर्ड कटिंग जो भी लोग सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जाने अनजाने जिन भी चीजों को हम बार बार याद करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल से मैं दे रहा हूँ कि किसी आदमी ने आपके साथ गलत काम किया, उसकी आपका उसका एक कनेक्शन बन जाता है और उसकी एक नेगेटिव एनर्जी हमेशा आपको रोकती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो एक कॉर्ड कनेक्शन होता है माँ के बीच में और उस बच्चे के बीच में, जहाँ से फीडिंग होती है। अब आपकी फीडिंग अगर किसी नेगेटिव व्यक्ति से हो रही है मान लीजिए, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी, आपकी बॉडी में लिथार्जिस, मतलब एक ना आपको कुछ काम करने को मन नहीं करेगा, आपके अंदर एंगर भरा होगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। ये सारी चीजें उस व्यक्ति विशेष की वजह से। आप कर तो इसलिए रहे हैं उस आदमी को याद कि आप उसका बुरा कर देंगे, लेकिन वो उल्टा रहा है। तो कॉर्ड कटिंग का मतलब है कि जो आपकी जाने अनजाने में उस व्यक्ति विशेष से एक कॉर्ड कनेक्शन बन गया है जो आपको रोक रहा है, उस कॉर्ड को कैसे कट करना है, उस कनेक्शन को कैसे कट करना है। ठीक ऐसे मान लीजिए कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पीछे से किसी ने आपके पैर में एक रस्सी बांधी है और उसमें पत्थर बंधा हुआ है, तो उस पत्थर वाली जो रस्सी है उसको काट देंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कॉर्ड कटिंग से ठीक वही होता है कि आप आगे बढ़ते हैं।
ओवर टू यू, सॉरी। थैंक यू। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने ये सीखा और इसको अब इतना एप्लीकेबल हो गया है कि घटनाएं तो हर जीवन में हर दिन होती हैं, राइट। लगभग हर दिन ही एक आध बार उससे कटिंग अच्छा हो जाती मैसेज अगर आप लेने लगे तो घटनाएं फिर हमारे लिए सीख बन जाती है। तो वो मतलब कॉर्ड कटिंग एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया है। राइट, बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जैसा कि आपको मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि खुश रहना है, सब खुश रहना सबसे बड़ा तो कारण यही है कॉर्ड कटिंग। और कॉर्ड कटिंग करनी है एक जगह, लेकिन दूसरी जगह आपको कॉर्ड जोड़नी है, वो है ईश्वर के साथ, ईश्वर के साथ, अपने मेंटर के साथ में। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के बारे में बार बार विचार लाने, अपने ग्राहकों के साथ में, अपनी टीम के साथ, हाँ अपने ग्राहकों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार के सबसे साथ। ज्यादा जुड़ाव, क्योंकि परिवार के साथ जितना ज्यादा आप जुड़े होंगे उतना ज्यादा आप परिवार के लिए कर पाने के लिए अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, क्योंकि वही हमको प्रेरणा देते हैं हमेशा, और वहीं से सफलता भी मिलती है। बाकी तो सब मतलब समय के साथ चीजें और अच्छी बेहतर होती जाती है, क्योंकि जब तक हम किसी ऐसी पावर के साथ नहीं जुड़े हैं जो आपको सुपर पावर बनाने की तरफ ले जाए, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं। दुनिया में इतने सारे लोग पैदा हुए हैं, ना जाने कितने सारे लोग, हर कोई व्यक्ति सफल होने के लिए काम नहीं करता। ज्यादातर लोग केवल पेट भरने के लिए, जीवन काटने के लिए काम कर रहे हैं। चंद लोग ही हैं जो सफल होने के लिए काम कर रहे हैं। और सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, आज तक मैं ये नहीं कह सकता कि सफलता की परिभाषा ये है वो है। सफलता की परिभाषा सिर्फ वही है जिस भी लेवल पे आकर के आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अब एक तो होता है भूखे पेट सेटिस्फाई होना, पेट सेटिस्फाई होना कायरता की निशानी। एक समृद्धशाली सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी चीज होती है और वो होना चाहिए, क्योंकि आप तो भूखे पेट सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आपका परिवार ये सब नहीं कर पाएगा। उनकी जरूरतें आप पूरी कर रहे हैं, और अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने परिवार की, माता पिता की, जो भी आपसे जुड़े लोग हैं उनकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मुझे लगता है आपसे बड़ा सफल व्यक्ति और कोई नहीं, क्योंकि आज के टाइम में अपनी जरूरतें पूरी कर पाना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने एक टाइम बेरोजगारी वाला भी देखा, तो जब जेब में 1 रुपया नहीं होता है तो इंसान को लगता है कि यार कहीं से 10 रुपए मिल जाए, जब 10 होते हैं तो 100 मिल जाए। आप करोड़ों भी कमा ले, उसकी एक अलग वैल्यू है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट जो घर के लिए चाहिए होता है, 1-2 लाख रुपए, अगर आप उतना भी कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सफल व्यक्ति हैं। और अगर इतना नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए अभी आप अपने साथ अपराध कर रहे हैं। मतलब शास्त्रों की भी बात करें तो वहां पर भी 4 जो पिलर बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ का जो मतलब होता है वो वही होता है कि आप कैसे, क्या पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो भी एक अर्निंग करना, पैसे कमाना भी, मतलब ये भी एक पिलर है। काम को लोग गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। काम मतलब जो भी आपके कर्म है वो आप कितने अच्छे से कर रहे हैं। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब है कि अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके जब वापस श्लोक में जाएंगे तो श्लोक के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं। तो इन तीनों कामों में जो सबसे ज्यादा, जो मेरे हिसाब से मदद करता है और जो मैं लोगों को कहता हूँ, वो है स्पिरिचुअलिटी। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, तो अपने कर्तव्यों को समझने लगते हैं और जानने भी लगते हैं कि आप अपनी जो जीवन है उसके खवैया आप ही हैं, उसके जो पायलट हैं वो आप ही हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वही आप कर रहे हैं और वही रीजन है कि आप इतने सफल हैं आज। तो आई थिंक ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस लास्ट एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के दर्शकों को, और इस चैनल के माध्यम से आपकी जो पूरी टीम है उस टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के साथ आप जुड़िए, इनके जो क्लासेस होते हैं, इनके जो प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड करिए। आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, पॉजिटिवली ग्रोथ आएगी। आप मेंटली हेल्दी होंगे, आप फिजिकली हेल्दी होंगे, आप फाइनेंशियली भी हेल्दी होंगे, क्योंकि आप सब नहीं जानते, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको जानते रहिए, कुछ नया सीखते जाइए, आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे जो मिल रहा है ना उसको मैं बयान नहीं कर सकता। देखिए, जब मैं इस संस्था से नहीं जुड़ा था तब मैं इतना खुश नहीं रहता था। आज की तारीख में मैं हेल्दी, पहले से ज्यादा हेल्दी हूँ, और अभी मैं किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं करता, जबकि लंबे समय तक मुझे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी। और
जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं ना, और उसके लिए कोई ना कोई आपको तार जरूर चाहिए होते हैं, आपके पास वो कनेक्शन नहीं है, आप कनेक्शन के माध्यम से जुड़ जाइए, फिर चाहे भले आप जुड़े रहे ना जुड़े रहे, लेकिन एक बार आप आजमा करके जरूर देखिए, मेरा यही कहना है, आपका लाभ ही होगा। अब चेक करने मत आइएगा, क्योंकि जब चेक करने आएंगे तो आपको कुछ नहीं, राइट, आप कुछ लेने आइएगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इससे जुड़े, अपने और अपने परिवार, इवन अपने बच्चों को जोड़े। मैं तो अपने बच्चों को जोड़ता हूँ मेरे। राइट, मैं थोड़ा सा बता दूं आपके साथ में माध्यम से, संडे को सुबह हम 7:30 बजे फिजिकली बरेली शहर में हम ये प्रोग्राम करते हैं। और जो लोग संडे को मतलब फिजिकली नहीं आ सकते हैं, कहीं दूर शहरों में रहते हैं, उनके लिए भी हम सैटरडे को रात को 9 बजे हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम रखते हैं। तो आप बीइंग स्पिरिचुअल के माध्यम से हमारी वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं, उसका समय वेबसाइट का लिंक जान सकते हैं, या जो लोग रामवीर सिंह जी को इनको फॉलो करते हैं, इनकी टीम में हैं, उनसे मालूम कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी वो चार्ज नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन उद्देश्य है हमारी संस्था का, कि सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, वेल्दी रहें, और जो भी वो काम करते हैं उसको पाने में उसको इजीली उसको पाए। क्योंकि कहते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन, क्या ऐसा कुछ है कि भूखे भजन ना। मैं हाँ बताता हूँ, जी भूखे जी, भजन ना हुए ना होए गोपाला, गोपाला, हाँ, ये लो अपनी कंठी कंठी माला। माला। तो हाँ डेफिनेटली इनफैक्ट ओशो के बारे में भी अगर सुना है किसी ने, तो वो भी यही कहते थे कि अगर आप भूखे हैं तो आप भजन नहीं कर सकते, आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भूख लगेगी, ध्यान में आपका समय नहीं। तो सारी चीजों पे साथ काम करिए आप। ऑलरेडी अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में लाते हैं, तो बहुत आगे जाएंगे। प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, आप किसी नेगेटिविटी में हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम में, हेल्थ की प्रॉब्लम में है, और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेते हैं, तो आप उन चीजों से निकल जाएंगे। कुछ तो हाँ जी सर, कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं और कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूंगा, विवेकानंद जी ने भी यही कहा था जी, कि भूखे को उपदेश नहीं, आप उसको रोटी दीजिए, रोटी दीजिए, हाँ। है ना। तो हमारे को एक अच्छा रास्ता मिल रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक समस्या ये थी कि लोगों को सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा था, राइट, वो लेना चाह रहे थे। आज के समय में ज्ञान की मंडियां बन गई हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तमाम सारी ऐसी, लोग उनमें भटक जाते हैं। तो राइट, आप भटकिए मत, किसी एक को पकड़िए, उसके सारे सारे चलते रहिए, आपकी नाव किनारे लग जाए। बिल्कुल सही मैसेज सर। और मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है जैसे इस पिछले 2-2.5 साल में काफी बिजनेसमैन या जॉब काफी लोगों की जा चुकी है, बिजनेस डाउन हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है काम कर उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो मैं सभी को ये भी बताऊंगा कि रामवीर सिंह जी आपकी मदद कर सकते हैं। आपको उस एक कहते हैं ना बिजनेस को जमाने में, आप इनसे काउंसलिंग ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। और आप चाहें तो सर अपना नंबर बता सकते हैं, हमारा नंबर तो आ ही जाएगा बाद में। हाँ तो सर, मैं आपको ये प्रॉमिस देना चाहूंगा, अगर आपने ये बात बोली है, वैसे तो मैं ठीक, अपना बिजनेस यहाँ पे प्रमोट नहीं कर नहीं रहा था, बिजनेस प्रमोट की बात नहीं है सर, लेकिन अगर आप अगर मदद कर आपने सकते मुझे हैं। हाँ मौका दिया है तो मैं हाँ आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ में आता है और अपना समय केवल लेकर के आ जाए वो, जी, तो मैं उसको प्रॉमिस करता हूँ कि वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना बड़े आराम से कमा सकता है, बशर्ते उसमें सीखने की और करने की क्षमता हो। और मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता हूँ लोगों को। मेरा नंबर है 921 921 7711, 9219217711। जो लोग भी अगर चाहते हैं उनकी लाइफ में 10,000 20,000 50,000 की रिक्वायरमेंट है, वो मेरे से बात कर सकते हैं। करना ना करना आपकी मर्जी है, मेरे पास एक रास्ता है, मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कहते ना आपके माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से आई एम श्योर कि 1-2 लोगों के जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, और वही हमारा उद्देश्य है। अगर 2 लोग भी इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाए, तो जो हमारी संस्था है उसका काम सफल होगा। इसके साथ अगर आपको कोई भी इश्यू चल रहे हैं किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल, और आपको लगता है फंस चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ सुसाइडल थॉट्स आपको आते हैं, या आप एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या उन चीजों के कारण कोई आपको बीमारी बन चुकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बाहर निकलना है, तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं, और जो हमने टाइम बताया है मेडिटेशन में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएगा। हो सकता है आपको इतना जरूरत ना हो, आपके कोई जानने वाले इस दौर से गुजर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को उनको भेज सकते हैं, और जिससे कि वो हमारे तक पहुंचे। ये नेक काम आप कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिनको चाहे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, इतनी देर तक आप बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर सर, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार लोगों तक रखे। धन्यवाद। थैंक यू।